SCI के तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बातों को रखा है और मिला जुला करके सबकी पीड़ा वही है। और आप समझिए प्रभारी महोदय, हम लोग का ध्यान नहीं जाता है कि आज कांग्रेस कितना मजबूत है। हो रहे हैं कांग्रेस, आप अगर गौर से देखेंगे तो बाकी अन्य पार्टियों से बहुत मजबूत है आपकी पार्टी। और आप संख्या बल को मत देखिए, आप देखिए कि आप सत्ता से कितने दिन तक दूर रहे। और खास करके बिहार में बहुत लंबा समय हो गया। आपके नेता को, आपके प्रखंड अध्यक्ष को, आपके जिला अध्यक्ष को, आपके कार्यकर्ता को कहीं कोई मदद नहीं मिलता। ना आर्थिक मदद मिलता है, ना आंदोलन प्रदर्शन में कहीं कोई कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, मुकदमा होता है तो उसमें संगठन की तरफ से कोई मदद होता है। मैं भी आंदोलन के दौरान 2 बार जेल जा चुका हूँ। या BN मंडल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर लड़ाइयाँ लड़ी तो संगठन के तरफ से नहीं के बराबर कुछ मदद मिलता है, सहयोग मिलता है। मदद सहयोग तो छोड़िए, जो शाब्दिक सहानुभूति होनी चाहिए वो भी नहीं मिलता। उसके बावजूद जो आप यहाँ पर जो ये समूह देख रहे हैं, उसके बावजूद आज टिका हुआ, तो आप समझिए कि आपके पास ऐसे सिपाही हैं जो वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से कितने मजबूत हैं। इस विपरीत परिस्थिति में बहुत लोग हैं जिनका हड्डी मांस गल गया है इस दल में, आज तक कुछ नहीं मिला। लोग इस आस में है कि अब समय बदलेगा, अब समय बदलेगा, फिर भी नहीं बदल रहा, फिर भी अब जहाँ के तहाँ देखें। और आज जो राजनीतिक स्थिति है समाज में, राज्य में, देश में, आप देखते हैं कि लोगों का नैतिक स्थिति क्या हो गया। टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल लेते हैं, पद नहीं मिला तो पार्टी बदल लेते हैं, ठेकेदारी नहीं मिला तो पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन उस दौर में आज कांग्रेस के ऐसे लोग आपके पार्टी में हैं, आपके झंडा को ढो रहे हैं, जो वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से और कांग्रेस के विचारधारा के प्रति पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। तो आपको इनको देखना चाहिए, इनके हौसला को देखिए। और इनके हौसला को कमज़ोर जो है हमारी पार्टी ही कर रही है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप जो मेहनत करता है, जो मेहनताना होना चाहिए, राजनीतिक मेहनताना धन नहीं होता, आर्थिक मदद नहीं होता। राजनीतिक मेहनताना होता है कि जब कोई समाज में, समाज के मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहा, तो जब चुनाव आते हैं तो उनको आप लड़ाइए चुनाव। यहाँ के जो कार्यकर्ता है, तो लोगों में तो एक उम्मीद थी, एक आशा थी, जो आने वाले समय में जब टिकट होगा तो हम लोग को मिलेगा मौका। और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से विधानसभा सीट मिला भी बिहारी को, और उसमें भी सुभाषिनी जी को जो है सो कैंडिडेट बनाया गया, उसके बाद तो जो बचा खुचा उत्साह था वो भी खत्म हो गया, मटिया मेल हो गया। तो अब लगातार ऊपर से सुनने को मिलता है कि संगठन कमज़ोर है, संगठन को आप लोग मजबूत कीजिए तब न लड़ेंगे चुनाव। तो मैं एक 2 लाइन का एक शेर है निदा फाजली जी का, इतने मायूस तो हालात नहीं, न जाने क्यों लोग इतने घबराए हुए। मायूस हालात नहीं है, घबराहट हमारे शीर्ष नेतृत्व में है, या वो लोग हैं जो यह लोग तय करते हैं वो किस प्रकार सोचते हैं कि संगठन कमज़ोर है। संगठन कहीं कमज़ोर नहीं है, आप इसमें उत्साह भरने की ज़रूरत है। और यह उत्साह जिस दिन भर जाएगा, आप देखेंगे कि आपका संगठन कहीं से भी टक्कर लेने में किसी से कमज़ोर नहीं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव था, यहाँ पे लगभग सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आए। आप उनसे पूछ लीजिए कि चुनाव में किन किन प्रखंड अध्यक्षों से पूछा गया। आप चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिनको गठबंधन देते हैं उनके नेता हाल खबर नहीं लेते हैं, पूछना तक मुनासिब नहीं समझते। तो समझिए कि एक तो आप मेहनताना नहीं देते हैं, ऊपर से अपमानित होकर के आपके दल का झंडा उठा करके लड़ाई लड़ रहा है, तो उनको, आपको आभार आप लोगों को व्यक्त करना चाहिए। और समय रहते सचेत होकर के एक फैसला लेना चाहिए, नहीं तो एक समय जब बीत जाएगा तो फिर से संगठन खड़ा करने में बहुत समय लग जाएगा। यही कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत